नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे शो में। आज हम आपसे बात करेंगे मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है, तो इसी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे, या क्यों मनाया जाता है और धार्मिक दृष्टि से इस पर क्या असर पड़ता है। तो मकर संक्रांति जो है वो भारत का एक प्रमुख पर्व है जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो जो मकर संक्रांति है वो धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्व डालते हैं। तो जो ये मकर संक्रांति का पर्व है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि पंजाब में लोहड़ी के नाम से, तमिलनाडु में पोंगल के नाम से, असम में बिहू के नाम से और गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे मकर संक्रांति के कुछ मुख्य कारण के बारे में, जैसे कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के उत्सव के बारे में। कहा जाता है कि जो ये मकर संक्रांति का पर्व है वो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन से जो है वो जो दिन होता है वो बड़ा होने लगता है और जो रातें होती हैं वो छोटी होने लगती हैं। अब बात की जाए धार्मिक दृष्टि के अनुसार से, तो धार्मिक दृष्टि के अनुसार से जो ये मकर संक्रांति का पर्व है, कहा जाता है कि इस दिन से देवताओं का दिन शुरू होता है। ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति का जो पर्व होता है उस दिन से देवताओं के दिन की शुरुआत होती है, जिसे हम उत्तरायण कहते हैं। महाभारत के मान्यता के अनुसार देखा जाए, महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह जो थे उन्होंने इसी दिन अपने प्राण त्याग किए थे। कहा जाता है कि इस दिन मोक्ष की जो प्राप्ति होती है वो शुभ मानी जाती है। अब बात करेंगे आपसे कि मकर संक्रांति का सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो मकर संक्रांति का पर्व आता है इसमें इस दिन जो है लोग तिल के गुड़ और तिल के लड्डू बांटते हैं और इस दिन जो है लोग पतंगबाजी करते हैं। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि मकर संक्रांति के पर्व पर पतंग भी काफ़ी उड़ाई जाती हैं। तो इस पतंगबाजी के उत्साह और उमंग के साथ इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। अब अगर बात की जाए कृषि के उपज के बारे में, तो जो कृषि लोग अपना फसल की उपज जो करते हैं उसमें इस मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल होता है तभी से जो है उनकी जो फसल होती है वो उसकी कटाई होती है, जिस टाइम पर जो है कृषि लोग होते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं और मकर संक्रांति के दिन जो हैं वो अपनी जो फसलें हैं उनकी पूजा करते हैं और भगवान को धन्यवाद कहते हैं। तो कहा जा सकता है कि जो ये मकर संक्रांति का जो पर्व है वो धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्व डालते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपसे बात करी कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है और मकर संक्रांति का केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। मकर संक्रांति का जो पर्व है इसे हम मिलजुल कर और आपसी एकजुट होकर के एकता के साथ इस पर्व को अच्छे से मनाते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा शो? यदि आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास इस तथ्य से जुड़े अगर टॉपिक है तो वो आप हमें ज़रूर शेयर कर सकते हैं। आप में से किसी का भी टॉपिक अगर हमें पसंद आता है तो आपके लिए हमारे पास कुछ उपहार हैं जिन्हें हम आपको भेंट करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।